जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे डॉक्यूमेंट की बात करेंगे जो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका की दिशा तय करता है। इसे कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट। आमतौर पर यह डॉक्यूमेंट सेना के जनरल्स, डिप्लोमेट्स और रणनीतिकारों के लिए एक गाइड बुक होता है। इसमें बताया जाता है कि अमेरिका को अगले कुछ सालों में किन चुनौतियों का सामना करना है। लेकिन इस बार जो व्हाइट हाउस से निकल कर आया है उसने पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। कई बड़े जानकारों का मानना है कि यह कोई स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक कल्चरल वॉर का घोषणा पत्र है। दशकों में पहली बार किसी मौजूदा राष्ट्रपति का नाम इस सरकारी फाइल में 30 से ज़्यादा बार आया है। ये अमेरिका की नेशनल सुरक्षा से ज़्यादा एक व्यक्ति की आइडियोलॉजी का प्रचार ज़्यादा लग रहा है। अब बात करते हैं इस डॉक्यूमेंट के सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सों की। सबसे पहला आता है प्रभाव क्षेत्र यानी कि स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। पिछले 80 सालों में अमेरिका का मानना था कि दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी देश अपनी दादागिरी नहीं चला सकता। लेकिन इस नई पॉलिसी में अमेरिका ने चुपके से स्वीकार कर लिया है कि रशिया और चाइना का अपने पड़ोसियों पर हक है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब ये है कि अब अमेरिका दूसरों की लड़ाई में टांग नहीं अड़ाएगा। और दूसरा है यूरोप के संदर्भ में। सबसे डरावनी बात यूरोप के लिए ही है। इस डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि यूरोपीय देशों को अपनी एथनिक आइडेंटिटी और पुरानी राष्ट्रवाद की नीति की तरफ लौटना चाहिए। जानकार इसे 1930 के दशक की राजनीति से जोड़ रहे हैं। यह वही दौर था जिसके कारण दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। तो अमेरिका अब चाहता है कि यूरोप अपनी सुरक्षा खुद संभाले और अपनी सेना को फिर से खड़ा करे। और तीसरा है अमेरिका का अपना सदर्न बॉर्डर वर्सेस उनकी दुनिया की प्रायोरिटी। अमेरिका की अपनी सेना का इस्तेमाल अब ग्लोबल ऑपरेशंस की बजाय उनके सदर्न बॉर्डर यानी कि मैक्सिको सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए किया जाएगा। सोचिए, जो सैनिक F-35 उड़ाने या स्पेशल फोर्सेस के लिए ट्रेन हुए हैं, उन्हें अब मॉल सिक्योरिटी गार्ड की तरह बॉर्डर पर गश्त लगानी होगी। ये टैलेंट और पैसे दोनों की भारी बर्बादी है। अब नंबर 3 है भारत का कनेक्शन। आप सोच ही रहे होंगे कि भारत के लिए इसमें क्या है। भारत के लिए ये खबर मिली-जुली है। एक तरफ अमेरिका अब चीन के खिलाफ अपनी ज़िम्मेदारी कम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इंडो पैसिफिक में भारत को अब और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनना होगा। हम अब अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकते कि कल को अगर चीन के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो अमेरिका उसमें घुस के हमारी मदद कर सकता है। और दूसरी तरफ अमेरिका अपने पड़ोसियों यानी कि कनाडा, मेक्सिको और कोलंबिया जैसे देशों में उन्हीं में उलझा हुआ है। जब अमेरिका अपने घर के पास के रिश्तों को ही नहीं सँभाल पा रहा, तो वो हज़ारों मील दूर बैठे भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप कैसे निभाएगा? भारत के लिए संदेश साफ है, हमें अपनी सैन्य शक्ति और आत्मनिर्भरता पर तेज़ी से काम करना होगा। अमेरिका अब ग्लोबल पुलिस की वर्दी उतार कर अपने घर के दरवाजे बंद कर कुंडी लगा के बैठ रहा है। आने वाले दशक में दुनिया बहुत अनस्टेबल होने वाली है और भारत को इस तूफान के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अमेरिका का ये पीछे हटना भारत के लिए कोई बड़ा मौका है या ये हमारे लिए किसी प्रकार का खतरा बनेगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।